गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे आप लोग? स्वागत है अपना अपना चैनल हॉरिजॉन में। और आज आपका प्रॉफिट और लॉस का सेकंड क्लास होने वाला है। एक क्लास आपका हो चुका है और इसी चैनल पर ही, तो आप चाहें तो उस क्लास को पहले दे सकते हैं, पहला क्लास को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें हम पूरा बेसिक बताए हुए हैं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। अगर हम यहाँ आप सेकंड क्लास की ओर डायरेक्ट आए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। डायरेक्टली हम अगर एसपी की बात करें तो आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो सके। क्या एसपी क्या है सर, एमपी क्या है सर, है ना। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा दिक्कत, तो इससे अच्छा है कि आप एक क्लास पहले वाला करके आ जाएं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है एक लेक्चर करने में। और चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास कीजिएगा और बढ़िया बेसिक बताया गया, उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है। लेकिन परसेंटेज का भी क्लास डाला हुआ है, तो परसेंटेज का भी क्लास कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस से पढ़ना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला क्लास को देख लिए। ठीक है, इसी अपना ही चैनल पर डाला गया है, मैथ प्लेलिस्ट में डाला गया है मैथ्स क्लास के, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक। तो आज के सेशन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? बताइए। एकदम जोश और जुनून के साथ क्लास नंबर 2 पेपर पेन लेके बैठ जाइए और चलते हैं हम लोग आज प्रॉफिट और लॉस के लेक्चर नंबर दूसरा की ओर। ठीक है, लेक्चर नंबर दूसरा की ओर चलते हैं बिना समय गवाए। और आप लोग इसी चैनल पर आपका रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है और जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है। तो चाहे तो आप वहां से भी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहला सवाल की ओर। तो आज का पहला सवाल आपके बीच ये रहा। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं सवाल को। ठीक है, आशा है दिख रहा होगा सवाल आपको। तो चलिए कीजिए पहला सवाल, ट्राई कीजिए। हर एक टाइप का सवाल आपको कराएंगे हम, एक टाइप एक दिन में करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी करने में कोई कठिनाई ना हो। तो पहला सवाल है आपके बीच, बनाइए। देखिए सवाल है बाबू, यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि लागत मूल्य क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जीरो लेवल का भी बच्चा होंगे, फर्स्ट बार पढ़ते होंगे, जो फर्स्ट बार फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। लेकिन पुराने खिलाड़ी की तो बात ही अलग है। ठीक है, उनको तो भाई पहले से उतना पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे एकदम बेसिक से ले चले, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाए। घबराना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है, मिल के पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है। बढ़िया। तो देखिए, यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लागत मूल्य मीन्स बाबू होता है कॉस्ट प्राइस, जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। वही बोल रहा है कि यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, 80%। विक्रय मूल्य मीन्स बेचने वाला दाम। ठीक है ना, आप किसी वस्तु को किसी प्राइस पे बेच रहे हैं, वो विक्रय मूल्य हमारा कहलाता है। तो 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा। और पुराने जो खिलाड़ी होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं कि बहुत लेवल स्लो चल रहा है। हम शुरू में बताए हैं कि एकदम जीरो से लेके हीरो लेवल तक चलेंगे भाई, और नया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। बढ़िया। एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। सेव का लागत मूल्य हमें नहीं पता है बाबू, तो मान लिया कि सेव की लागत मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मान लिया कि सेव का लागत मूल्य हमारा जो है सीपी है। सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%। विक्रय मूल्य मान लिया कि सेव का एसपी है, सेलिंग प्राइस, उसका 80% कहने का मतलब 80%। यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या 80% है, यानी कि जब हम एसपी का 80% करते हैं तो सेव का जो लागत मूल्य है क्रय मूल्य का, वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बस यही एक लाइन था। सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं हम। सवाल में बोल रहा था कि यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, हम लिख लिए उसका विक्रय मूल्य का कितना कर लिए, 80% कर लिए, और सेव का लागत मूल्य सीपी हो गया। अब यहां से देखा जाए तो सीपी बराबर एसपी गुने, अब 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू बताइए। 80/100 कर सकते हैं, पता है हमको, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। हम पहले बताए थे कि फ्रैक्शन वैल्यू भी लिखा परसेंटेज पढ़ाए गए हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20%
अब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यहाँ पे 80% है, यानी कि 4 गुना वैल्यू है 20 का, तो हमारा 1/5 का भी 4 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि एसपी का 4/5। अब सभी को पता है बाबू कि 5 यहाँ पे जाएगा, तो 5 यहाँ पे जाएगा तो गुना में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 5 को हम हटा देते हैं, ठीक है ना, बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे, अब 5 गुने सीपी बराबर एसपी गुने 4, तो कहने का मतलब है कि यहाँ सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम बताए थे यहाँ वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा 4, और एसपी के जगह पे कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू 5 आ जाएगा। वो कैसे, देखिए 5 गुने सीपी बराबर एसपी गुने 4, यही ना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सीपी बटा अगर एसपी करें तो कितना आ जाएगा, 4/5, यानी कि सीपी का मान कितना 4 आ गया। देखिए सीपी बटा एसपी निकालेंगे तो हमारा 4 यही रह जाएगा, और 5 जो गुना में यहाँ बटा में चल जाएगा, यानी कि सीपी बटा एसपी बराबर 4/5, यानी सीपी का मान कितना आ गया 4, एसपी का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ भी देखिए सीपी का मान कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है, एसपी का मान कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ वैल्यू है वो सीपी दे देता है, पलट जाता है, और एसपी का मान यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि हमारा मान कितना आ गया बताइए, तो सर सीपी का मान आ गया हमारा 4 और एसपी का मान आ गया 5। ठीक, तो बताइए 4 रुपया का सामान लिए थे बाबू और बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमको, बोलिए। 4 रुपया के कोई सामान लिए थे, बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कोई भी बता सकता है कि सर 1 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमको 1 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया। अब पूछ रहा है हमसे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर लाभ पूछता तो हमारा सिर्फ एक आंसर हो जाता, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है आपका कि प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है बताइए, 1 रुपया का प्रॉफिट है, सीपी कितना है हमारा 4 रुपया, गुने 100। चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो 1/4, पूरे दुनिया को पता है कि 25% आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बढ़िया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए कोई कठिनाई समझने में, बताइए, एकदम जीरो लेवल का सवाल था। कह रहा था कि सेव की लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, सेव का लागत मूल्य सीपी माने विक्रय मूल्य एसपी माने उसका 80% कर दिए। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, 4 यही रहेगा, 5 जाके सीपी के साथ गुना हो जाएगा। अगर सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 4:5 आ रहा है, यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट हमारा हो रहा है। 1 रुपया का प्रॉफिट सीपी कितना है, तो 4 रुपया है सीपी पे, और गुने 100 काटिएगा 25 बार में कट जाएगा, नहीं तो 1/4 आपका 25% आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट चलें अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए बताइएगा, सेकंड सवाल आपके बीच। एक दुकानदार, सवाल को पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए सवाल को। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, ठीक है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल में लाभ प्रतिशत दिया भी है और लाभ प्रतिशत पूछ भी रहा है, बताइए कितना बढ़िया सवाल है। बस ध्यान क्या देना है हमें कि कभी भी बाबू प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहने का मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, हमारा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, कभी भी लाभ या हानि हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। लेकिन जब सवाल में बोल दे कि हमारा जो लाभ हो रहा है वो एसपी पे हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें विक्रय मूल्य पर लेके चलना होगा। लेकिन जब तक सवाल में ना बोले कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तब तक हम लाभ या हानि हमेशा सीपी पे निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो 2 बातों को ध्यान में रखना है कि कभी भी प्रॉफिट या लॉस हमें सीपी पर निकालना होता है। जब सवाल में अगर दे दिया जाए कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखा जाए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। चलिए प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, देखिए प्रॉफिट परसेंट जो हमारा है 16.2/3%। अब 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 1/6 होता है, पता है ना। अगर नीचे वाला वैल्यू को हम ओरिजिनल मान मानते थे परसेंटेज में भी,
लेकिन हम बोले कि जैसे प्रॉफिट लॉस इन करेंगे हम लोग, वहां पे नीचे वाला वैल्यू सीपी को बताता है। सीपी को कब बताता? जब सवाल ने विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया होता कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। लेकिन जब विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, जिक्र किया है, तो नीचे वाला वैल्यू हमारा जो है वो एसपी हो जाएगा। 6 रुपया के एसपी है और 1 रुपया जो ऊपर वाला हमारा प्लस में आता है वो प्रॉफिट है, एक जो है प्रॉफिट है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप कि एसपी बराबर 6 रुपया, प्रॉफिट हमारा 1 रुपया। तो सीपी बताइए कितना होगा? सीपी बताइए कितना होगा? जब किसी सामान को हम 6 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया के लाभ उसमें मिल रहा है, यानी कि 1 रुपया के लाभ प्रॉफिट उसमें सम्मिलित है। तो 1 रुपया के लाभ मिल रहा है, 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामान हमारा वो 5 रुपया का रहा होगा। बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जब 6 रुपया में किसी सामान को हम बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं वो सामान हमें कितना का होगा? 5 रुपया का होगा, तभी तो 1 रुपया का लाभ लेके 6 रुपया में बेच रहे हैं। तो सीपी हमारा कितना आ गया बाबू? तो सर सीपी हमारा आ गया 5, 5 आ गया। अब हमसे सवाल ने पूछा कि दुकानदार का जो है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ कहने का मतलब कभी भी क्या बताएं कि आपका प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, यानी कि वही बोल रहा है कि दुकानदार का सीपी पे निकालिए प्रॉफिट की। वही हिंदी में बोला कि आपको रियल में पूछ रहा है कि वास्तविक क्या होगा, वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ कभी भी सीपी पे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया के और सीपी कितना है 5 रुपया, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया निकल के। अब 1/5 बताइए कितना होगा बाबू? 20%, सभी को पता होगा। तो 1/5 20%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? बताइए, कोई समझने में दिक्कत? एकदम बेसिक ढंग से भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट जो था हमारा सेलिंग प्राइस पे था जो 16 से 2/3% था। अब इसमें 6 को हम सीपी मानते थे कब? जब सवाल ने विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं दिया होता था तब। लेकिन यहाँ पे सीपी एसपी मान लिए हम, तो 6 रुपया एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया के लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 5 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि 1 रुपया के लाभ 5 रुपया पे, तो 100 के लिए 100 से गुना, यानी कि 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका। अब आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए देखिए, पहले सवाल को पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का हानि कमाता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वही सवाल है, बस पिछला बार लाभ के बाद था, इस बार हानि की बात है। इसमें बोल रहा है कि कोई भी दुकानदार हो विक्रय मूल्य पर हानि कमा रहा है, उसका वास्तविक हानि आप बताइए कि कितना होगा अगर सीपी पे निकाला जाए। ठीक है, एकदम सेम सवाल है बाबू, आराम से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, विक्रय मूल्य पर 25% का हानि, यानी कि लॉस परसेंट का आपकी बात कर रहा है, तो लॉस परसेंट कितना है? 25%। लॉस परसेंट कितना आ रहा है हमारा? 25%, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिखेंगे हम लोग 1/4। अब लॉस हो रहा है यानी कि माइनस। अब 4 रुपया बताइए क्या है हमारा? विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, अगर विक्रय मूल्य नहीं बोलता तो सीपी मानते, लेकिन विक्रय मूल्य बोल रहा है तो नीचे वाला वैल्यू क्या मानना है? एसपी मानना है। चलिए, अब 1 का हमारा लॉस हो रहा है ही ना, तो एसपी हमारा आ गया कितना? 4 रुपया। लॉस हमारा आ गया 1 रुपया। तो बताइए कि सीपी कितना होगा? बताइए, सीपी बताइए कितना होगा? शानदार सवाल। बस आप बेस बता दीजिए हमको कि सीपी कितना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाइए कि किसी सामान को हम 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया के हमें नुकसान हो रहा है। किसी सामान को हम जब 4 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें कितना का नुकसान हो रहा है? 1 रुपया के नुकसान हो रहा है। तो बताइए सामान कितना का हम खरीदे होंगे? तो सर सामान जो है हम 5 रुपया के खरीदे होंगे, तभी तो 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया नुकसान हो रहा है।
तो सामान हम कितना खरीदे होंगे, 5 रुपया खरीदे होंगे कहीं ना कहीं। तो बताइए, अब ओरिजिनल हमसे लॉस पूछ रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, अब लॉस कितना का हमें हो रहा है, लॉस परसेंट पूछ रहा है, ओरिजिनल लॉस परसेंट। लॉस हो रहा है हमें 1 रुपया के कितना पे, सीपी पे, यानी कि 5 पे, और गुने 100%। 1/5 बताइए कितना हो जाएगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल में ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आपका विक्रय मूल्य पर बोले कि हानि कमा रहा है तो हमेशा वास्तविक हानि ही पूछेगा। अगर बोले कि विक्रय मूल्य पे लाभ कमा रहा है तो हमेशा आपका लाभ ही पूछेगा वास्तविक में। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ लॉस निकाल दिए अब यहाँ प्रॉफिट निकाल दिए, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ध्यान बस यहीं पे देना है कि हमारा क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। बस देखिए, सेलिंग प्राइस 4 रुपया, किसी सामान को 4 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया के हानि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सामान को कितना कर रहा होगा, तो 5 रुपया का रहा होगा। ठीक है, तभी तो बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का नुकसान हो रहा है 4 रुपये में। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत बढ़िया अपने आप में सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। चलिए बनाइएगा। देखिए यहाँ पे सवाल है, पढ़िए सवाल को। एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 27 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, और विक्रय मूल्य के क्या है कि 10% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे ही हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो खरीद कितना में रहा है, 27 रुपया में, यानी कॉस्ट प्राइस का मान दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का मान पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है। देखिए ध्यान से देखा जाए तो क्या है, सीपी दिया हुआ है, खरीद रहा है यानी कि सीपी दिया हुआ। चलिए हम लिख लेते हैं कि सीपी हमारा जो दिया हुआ सवाल में लिख लेते हैं। सीपी जो है हमारा कितना है, 27 रुपया है। सीपी 27 रुपया। प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है। 10% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब प्रॉफिट परसेंट क्या चीज पे हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा 10। 1 रुपया के प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट 1 रुपया। बढ़िया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सेलिंग प्राइस 10 रुपया, प्रॉफिट हमारा 1 रुपया, तो बताइए कि सीपी कितना होगा, बताइए। सेलिंग प्राइस 10 रुपया है आपका, प्रॉफिट जो है हमारा 1 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताइए। ध्यान से देखिए कि किसी सामान को इमेजिन कीजिए, किसी सामान को जब हम 10 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया के लाभ हो रहा है। किसी सामान को जब हम 10 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपया के लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सामान हमारा कितना का रहा होगा, तो 9 रुपया के रहा होगा। कितना का रहा होगा, 9 रुपया के रहा होगा। हमसे पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 27 है, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस 9 ना होकर के 27 है सवाल में दिया हुआ, इससे 3 गुना वैल्यू, तो हमारा सेलिंग प्राइस भी 10 ना होकर के इससे 3 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही आपका 30 रुपया जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिए समझने में। सीपी दिया हुआ था लेकिन सीपी हमारा 9 रुपया है, सवाल में 27 दिया हुआ है, यानी कि 3 गुना वैल्यू, तो हमारा एसपी भी 10 ना होकर के अपने आप पे 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस हमारा 27 है, जो हमारा कितना का मान है, 9 का मान है, हमसे पूछ रहा है 10 का मान, तो 9 तिया 27 और 3 में गुना कीजिए 10 से, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप हर तरीका से सवाल को कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, आगे चले। दिक्कत हो 1-2 बार वीडियो को देखिए और समझ में आएगा, पॉज करके देखिए वीडियो को। और आपको कुछ भी नोट्स करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, आपका पीडीएफ का भी, टेलीग्राम का लिंक भी डाला जाएगा, तो कुछ भी नोट्स करने का जरूरत नहीं है, आप वहां से डायरेक्ट नोट्स कर सकते हैं। चलिए पढ़िएगा।
बताइए सवाल। खिंच हेलो, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वही सवाल है, वही सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। अब जिसको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता रहेगा भाई साहब, उनसे सवाल जिंदगी में नहीं बनने वाला है। आज अगर फ्रैक्शन वैल्यू चाहते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो जाके इसी चैनल पर आपका परसेंटेज का क्लास देख सकते हैं। पहले पूरा उसमें टफ से टफ फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका बताया गया है, चाहे वो छोटा रहे, फ्रैक्शन वैल्यू रहे, चाहे कोई भी वैल्यू रहे, चाहे मल्टीपल वैल्यू रहे, हर तरह से तरीका का तोड़ने का बताया गया है वहाँ पे। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सब बताया गया है। चलिए, विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है बताइए। 8 सही 1/3%। अब 8 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। अब बताइए, हमको किसे याद है? तो याद है सर कि आपको भी याद हो सकता है, बशर्ते आप सिर्फ प्रयास कीजिए याद करने का। 1/12 यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, यानी कि नीचे वाला वैल्यू एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पे लाभ बोल रहा है, तो ऊपर वाला का लाभ हो रहा है, यानी कि प्लस में एक पी हो जाएगा। एसपी का मान हमारा आ गया कितना, 12। अब प्रॉफिट परसेंट, सॉरी, प्रॉफिट हमारा 1 रुपया का है, तो बताइए सीपी हमारा कितना होगा? बताइए सीपी हमारा कितना होगा? देखिए यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, किसी सामान को जब हम 12 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपया के लाभ हो रहा है। किसी सामान को जब 12 रुपए में बेच रहे हैं तो उसमें हमारा 1 रुपया के क्या है, लाभ है। तो कहीं ना कहीं सामान कितना में हम खरीदे होंगे बाबू? तो 11 रुपए में खरीदे होंगे। ठीक है, 11 में खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, 12 में तो 1 रुपया का लाभ होगा। ठीक, अब पूछ रहा है हमसे क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो हमारा पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट वो ओरिजिनल पूछ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। 1 रुपया का लाभ हो रहा है कितना पे, यानी कि 11 पे गुने 100, परसेंट के लिए 100 से गुना। अब यहाँ पे देखा जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/11 गुने 100। अब जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे कि 100/11 कीजिएगा, अब 1 घंटा उसको भाग देने में लगाइएगा। लेकिन जिसको पता है, आप जो पढ़े हैं परसेंटेज, उनके लिए आसान वैल्यू है कि 1/11 9 सही 1/11% हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे 9 सही 1/11%, 9 से 1/11%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, कोई दिक्कत? कोई सवाल में कठिनाई समझने में? सेम सवाल था बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए? बताइए, बताइए भाई साहब। 450 में जब हम कोई सामान को बेच रहे हैं तो हमें 20% का नुकसान हो रहा है, हमें उसी पर 20% लाभ पाने के लिए उस किताब को कितना में बेचना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 450 में बेच रहा है तो 20% क्या कर रहा है, खो दे रहा है। तो आपको हम एक फॉर्मूला दिए थे कि किसी भी चीज का एसपी निकालने के लिए सीपी बटा 100 गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बताइए, ये आपको बताए थे हम, स्टार्ट में ही बताए थे फॉर्मूला कि सीपी बटा एसपी निकालने के लिए सीपी बटा 100 गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना था आपको। तो इस फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए, अब फॉर्मूला में बैठा के देख लेते हैं, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी देख लेंगे कैसे करना है हमको। देखिए, सीपी अपने आप में क्या होता है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब 450 में हम बेच रहे हैं, 450 में जब बेच रहे हैं
तो हमें कितना का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है, खो दे रहा है 20%। यानी कि जब 100% अपने आप में शुरू में वैल्यू होता था, 20 रुपया खो, यानी कि अपने आप में 80% बच रहा है उसके पास। 100% था, 20% खो दिया तो कितना बचा, 80% बचा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस 450 रुपया है, ये अपने आप में कितना का मान है, 80% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि उसी राशि पर 20% हासिल करना है। यानी कि जब अपने आप में 100% वैल्यू होता था तो 20% नुकसान, तो कितना आता था, 80। जब 20% लाभ करेगा तो 100 रुपया पर 20% लाभ, यानी कि 120। तो यानी कि 120 का हमसे क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे चाहे तो आराम से कर सकते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, और 40 से काटेंगे, 40 बार 2 बार में, और 40 दिया 120। अब 2 से काटेंगे इसको तो कितना बार में, 2 दूना के 4, 25 दूना के 50, यानी कि 225 गुने 3, यानी कि 675 रुपया जो हमारा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे आराम से आ सकता है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 675 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आया समझ में, बताइए। एकदम 2 लाइन में आंसर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला पर निकालिएगा तो बहुत टाइम का लग सकता है। देखिए फार्मूला पर निकालने में आपको बहुत समय लग सकता है, और हो सकता है कि फार्मूला आपको याद ही नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहला बात तो कि फार्मूला याद करना। ठीक है, तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तब से सवाल नहीं बनेगा। एकदम साधारण भाषा में समझिए कि जब 450 रुपए में बेच रहा है तो 20% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 100% वैल्यू अपने आप में कोई भी होता है तो 20% का नुकसान, यानी कि 80%। अब उसको चाहिए 20% लाभ पाना है, तो 20% लाभ यानी कि 100 से 20% ज्यादा, यानी कि 120 का मान पूछ रहा है हमसे। चलिए 80% का मान दिया हुआ था, 120 का पूछ रहा था, काटिएगा आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, आप चाहे तो इसको फॉर्मूला पे भी कर सकते हैं, बस वही आएगा, आपको ज्यादा नहीं है उसमें, और झमेला आप लगा सकते हैं। सीधा देखें 80% का मान है, 120% का मान निकालना है। नेक्स्ट सवाल, ये भी जस्ट उसी पे सवाल है, तो आप एक बार प्रयास कीजिए। चलिए सेम सवाल है, बस सिर्फ डाटा चेंज है, बाकी आप कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए देखिए, किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर 30% का नुकसान होता है, तो 30% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। सेम सवाल है, उसमें 20% था, एक जगह 20% का नुकसान हो रहा था तो 20% उसको लाभ पाना था। यहाँ पे 30% का नुकसान हो रहा है और 30% लाभ पाना है, तो सेम सवाल है। तो देखिए यहाँ पे कितना में बेच रहा है बताइए, 700 में बेच रहा है। चलिए 700 में बेच रहा है यहाँ पे, तो कितना का नुकसान हो रहा है, 30% का नुकसान हो रहा है। हम बताएं कि अपने आप में अगर 100% वैल्यू है तो इसमें से 30% का नुकसान हो रहा है, तो 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17% आएगा। यानी कहने का मतलब 700 जो है हमारा 70% का मान है, 70% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि उसी उसी वस्तु पर 30% का लाभ पाने के लिए, यानी कि अब 30% लाभ पाना है, अधिक में जाना है, तो 100% होता है, 30% आओ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130%। यानी कि 70% का मान दिया हुआ है, 130% का मान पूछ रहा है, तो गुना कर देंगे 130 से। ठीक, अब परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, और 70 से इसको 10 बार में काटिए, और 10 में से गुना कीजिए, यानी कि 130 गुने 10, यानी कि 13 पे डबल जीरो, 1300 रुपया जो हमारा है वो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1300। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, इससे इससे छोटा और इससे धाकड़ सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। बस 2 लाइन में बस समझना है आपको क्या चीज का मान दिया हुआ है, क्या चीज का निकालना है। अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो लंबा बहुत कर सकते हैं कि देखिए 700 जो हमारा है 70% का मान है, 100% का मान निकालेंगे, 10 से गुना करेंगे 1000। अब सीपी हमारा कितना आ गया बाबू, 1000 आ गया। ठीक है, अब 1000 सीपी है तो इसको 30% बेसी पे बेचना है, यानी कि 1000 गुने 130 बटा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब 130 में 10 से गुना 1300। देखिए आंसर वही आ रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किस चीज का मान दिया हुआ है और किस चीज का मान निकालना है, एकदम 2 लाइन में। 1300 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से इस सवाल को कीजिएगा, ठीक है ना। यही नहीं कि प्रॉफिट सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा, लाभ का सिर्फ यह नहीं कि लाभ प्रतिशत निकाल दीजिएगा, ठीक। बनाइए। पढ़िए सवाल। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, ठीक है। कितना के लाभ पे? 10% के लाभ पे 990 में बेचा गया। इसे 890 में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता? सिर्फ लाभ पूछ रहा है, बढ़िया सवाल है। देखिए 10% के लाभ में कितना बेचा जा रहा है? 990 में। सबसे पहले कि प्रॉफिट हमारा कितना है? 10%। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब देखिए पिछला सवाल में आपका विक्रयमूल कहता था तो नीचे वाला विक्रयमूल मानना है, लेकिन हम आपको पहले ही बता कि जब विक्रयमूल का जिक्र ना करें तो हमें नीचे वालों को सीपी मानना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस मानना है। चलिए तो नीचे वाला हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। 1 रुपया के प्रॉफिट का हमारा यानी कि प्रॉफिट। अब देखिए सीपी 10, प्रॉफिट 1 रुपया के, तो एसपी कितना हो जाएगा बताइए? एसपी कितना हो जाएगा भाई साहब? इतना तो बता सकते हैं आप शुरू से इतना लेके चल रहे हैं, आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि जब किसी सामान का कीमत 10 रुपया है, उस पर 1 रुपया के लाभ कमाना है, तो कितना में सामान को बेचिएगा? तो 11 रुपए में बेचेंगे सामान को। कितना में? 11 रुपए में बेचेंगे। अब देखिए सवाल में दिया हुआ है कि सामान को कितना में बेच रहे हैं? 990 में बेच रहे हैं। हम यहाँ देखिए सवाल के कितना में बेच रहे हैं, तो सर 11 रुपए में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 990 जो है हमारा 11 का मान है। हमसे पूछ रहा है सीपी का मान, तो सीपी का मान कैसे निकलेगा बताइए? 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि एसपी जो हमारा है, एसपी 11 ना होकर के कितना है? 990 है। इससे कितना गुना वैल्यू? 90 गुना वैल्यू, है ना। 11 99, 90 गुना वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 90 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 हो जाएगा। अब देखिए 900 में बेच रहा है, इससे 890 में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता? सीपी हमारा कितना आ रहा है? 900। अब पूछ रहा है, अब देखिए सीपी कितना आ गया हमारा? नया वाला सीपी आ गया 900, और बेच रहा है कितना में? 890 में। एसपी टू कितना आ गया हमारा? 890। देखिए सामान को खरीदता था 900 रुपया में, अब बेच कितना में रहा है? 890 में। सामान को खरीदा था 900 में, अब बेच कितना में रहा? 890 में। तो इसको कितना का नुकसान हो रहा है? तो 10 रुपया का नुकसान हो रहा है। हो रहा है ना। देखिए 900 में खरीदा था, अब बेच रहा है 890 में, तो 10 रुपया का नुकसान हो रहा है, यानी कि 10 रुपया क्या हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज देखिए सवाल समझने वाला था, जितना छोटा सवाल है उतना समझने वाला सवाल है। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, सीपी हमारा 10 है, एसपी 11 आया, यानी कहने का मतलब कि एसपी हमारा 90 गुना आ रहा है, तो सीपी भी हमारा 90 गुना आएगा, यानी कि 900। अब 900 हमारा सीपी आ गया, और नया वाला एसपी जो हमारा 890 में बेच रहा है, तो 10 रुपया के नुकसान पे बेच रहा है। -10 कहने का मतलब नुकसान में, तो 10 रुपया का क्या हो जाएगा? हानि हमारा हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप एक तरीका और अपना सकते हैं, इसको मान लीजिए M1 M2, देखिए यहाँ पे बस ज्यादा कुछ नहीं है। 10% का लाभ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 रुपए का सामान था, 1 रुपया का लाभ पे 11 में बेचेगा, लेकिन सवाल में 11 नहीं 990 में बेच रहा है। इससे कितना गुना? 90 गुना। तो हमारा सीपी भी 90 गुना कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 हो गया। अब सामान में बेच कितना में रहा है? 890 में बेच रहा है, तो कितना का नुकसान? 10 रुपया का नुकसान। तो हर तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को। सवाल करने का बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही है, अप्रोच पहले बढ़िया सीखिए, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप शॉर्ट भी सक्षम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच, ये भी आपके पिछला 2 सवाल की तरह ही है, उम्मीद है आप कर सकते हैं। चलिए देखिए,
जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 355 में बेच रहा है ना, तो 29% का क्या हो रहा है बाबू, हानि हो रहा है। तो 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। सेम सेम डूटर सवाल है आपका, पिछला की तरह ही। ठीक है, चलिए 355 में बेच रहा है, चलिए 355 में बेच देते हैं इसको। 355 में बेच रहा था, कितना की हानि, 29% का हानि, यानी कि अपने आप में वैल्यू 100%, तो 29% की हानि, तो कितना बच गया 71%। तो 355 जो है हमारा 71% का मान है। अब हमसे पूछ कितना कर रहा है, पूछ रहा है हमसे 21% का लाभ कमाना है। अपने आप में वैल्यू 100%, 21% उस पर लाभ, यानी कि 121, यानी कि 121% का हमसे मान पूछ रहा है। अब परसेंट से परसेंट खत्म, 71 से इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 से गुना कीजिए 121 को। अब किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का सबसे शानदार तरीका, इसका सिर्फ आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 दुना के 12, 5 दुना के 10, यानी कि 650। ठीक है, 5 का 5 12, सॉरी 605, कितना आ जाएगा 605। अब 605 रुपया जो हमारा इसका आ गया क्या, सेलिंग प्राइस। तो 605 देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 से किसी भी संख्या में आप गुना करने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा भाई साहब कि इसका आधा कीजिए। 12 के आधा कितना हो जाएगा 6, अब 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि पॉइंट हटेगा, एक जीरो बिठा देगा, 605 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 71% का मान दिया हुआ था, 121% का निकालना था। चलिए आगे, नेक्स्ट आपका बढ़िया सवाल है, चलिए कीजिए, बताइए क्या इतना होगा आंसर इसका भाई, ट्राई कीजिए एक बार। देखिए सवाल है, एक व्यक्ति एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपया में खरीदी और 200 रुपया में उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 में बेचता है, तो उसकी प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए सवाल कितना बढ़िया है। कोई व्यक्ति होगा, पुरानी कोई मशीन टाइपराइटर समझ रहे हैं ना, उसको खरीदता है 1200 में। उसके बाद अगर वो लेता है तो उसको रिपेयरिंग रिपेयरिंग चाहे हो सकता है कुछ हो, उसमें बेचारा 200 रुपया खर्च करके मरम्मत करवाता है, उसको बढ़िया से पोछा ओछा करवाता है, उसको बढ़िया साफ करवाता है। ठीक है, 200 रुपये उसको मरम्मत में लग जाता है। और फिर टाइपराइटर को उसको मरम्मत उरम्मत करके 1680 में बेच देता है, तो लाभ कमा रहा है। तो कितना का लाभ कमा रहा है हमसे पूछ रहा है। देखिए 1200 में टाइपराइटर को खरीदा, चलिए सीपी हमारा कितना है 1200 है, क्योंकि 1200 में खरीद रहा है। और वो खर्चा कितना कर रहा है, तो 200 रुपया का कहीं ना कहीं वो खर्चा कर रहा है। चलिए हम मान ली खर्चा कर रहा है 200 रुपया, तो कहीं ना कहीं ध्यान से समझिएगा कि उसका ही जेब से लग रहा है पैसा। जब मरम्मत का खर्चा लग रहा है उसको 200 रुपया, तो उसका अपने जेब से लग रहा है। तो 1200 रुपया लिया था टाइपराइटर को और 200 रुपया खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना का उसका पड़ गया सामान भाई साहब, तो 12 और 2 1400 का सामान पड़ गया, उसका पड़ गया ना। 1200 में सामान को लिया था, अब 200 रुपया मान लीजिए उसको खर्चा कर दिया, उसको ठीक ठाक करने में, मरम्मत करने में, तो सामान कितना का पड़ गया उसको 1400 का पड़ गया। तो सीपी हमारा कितना हो गया 1400। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि बेच कितना में रहा है, तो 1680 में। देखिए 1200 में खरीदा था, 200 रुपया उस पर खर्चा किया मरम्मत करने में, पेंट सेंट करने में उसको, अब बेच दिया कितना में 1680 में, तो 1400 टोटल उसका पड़ा कॉस्ट प्राइस। अब बेच रहा है 1680 में, तो कहीं ना कहीं लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है बताइए। तो हाँ कमा रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो 280 रुपया का लाभ कमा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कितना का लाभ कमा रहा है 280 रुपया का लाभ कमा रहा है। अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से, निकाल सकते हैं ना प्रॉफिट परसेंट। चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका बताएं कि प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। अब प्रॉफिट कितना है 280 रुपया के, सीपी कितना हमारा है 1400, अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देना है। अब काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 14 से 2 बार में 28 एक जीरो, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, बढ़िया सवाल था।
बस ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मरम्मत पर खर्च करे, चाहे कोई चीज पर खर्च करे, उसका अपने आप से पैसा लगता है, अपना जेब से लगता है, तो सीपी में ही ऐड होगा। 1200 का सामान उसको 1400 में पड़ गया ना सब खर्चा लेके, तो यानी कि 1680 में बेच रहा है। 280 रुपये का प्रॉफिट कितना पे? 1400 पे। तो हमसे 100%, 100 से गुना करना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कितना गया? 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका एक और आखिरी, चलिए लगता है आज का सेशन आपका ठीक है, समाप्त हो गया आज का आपका सवाल टोटल, ठीक है ना। 10-12 सवाल जितना हो आपका आज का सेशन जो था हमारा, जो टाइप था वो टाइप आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइप के साथ नंबर 3, और आपका रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, और पहला क्लास आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास की ओर अच्छे से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।